इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। जब कोई देख रहा हो तो सही चीजों का करना महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि सही चीजों का करना खासकर तब महत्वपूर्ण होता है जब परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं देख रहा हो, और वो हमेशा देख रहे हैं। वो हमेशा देख रहे हैं। जब 35 साल पहले मैंने सेवकाई की शुरुआत की थी, तब परमेश्वर ने मेरे दिल में कुछ बातें बहुत दृढ़ता से कही थी। मैं यहाँ कुछ और सिखाने वाली थी, लेकिन वास्तव में मुझे लगा जैसे परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपको वो सिखाऊं जो उन्होंने मुझे 35 साल पहले सिखाया था। उन्होंने कहा, मैं तुमसे 3 बातें करने के लिए कहने जा रहा हूं, और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारी सेवकाई को आशीषित करूंगा। तुम जो भी करो उसे उत्कृष्टता से करो। हमेशा ईमानदार बनी रहना, अपना वचन निभाना, और सेवकाई में तुम्हारे हाथों से जाने वाले धन के साथ खिलवाड़ मत करना। उन्हें मुझसे इस तरह की बात कही। उन्होंने मेरे दिल में एक बात कही कि अगर एक छोटे चर्च में तुम्हें प्रचार करने के लिए कहा है तो वो तुम्हें करना ही होगा। उस समय हम इसे कैंप मीटिंग बुलाते थे, और तुम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना। इसके अलावा कुछ अच्छे प्रभाव भी आएंगे, परंतु तुम्हें पहले वाले के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। फिर उन्होंने कहा, और अपने जीवन में से, अपनी सेवकाई में से और अपने विवाह में से सभी झगड़ों को दूर रखना। क्रोधित होकर वेदी पर आकर प्रचार कभी मत करना, क्योंकि आप देखिए, जहां पर एकता है वहीं पर आशीष और अभिषेक है। भजन संहिता 133 केवल एकता या आशीष नहीं कहता, बल्कि यहां आप अभिषेक भी पाएंगे। इसलिए आज रात उन 3 बातों में से पहले मैं उत्कृष्टता के बारे में बात करने वाली हूं, और मैं इसे उत्कृष्ट बनने का चयन कहूंगी, और मैं इसे चुनना कहूंगी, क्योंकि अगर हम उत्कृष्ट बनना नहीं चुनते तो जीवन हमेशा औसत दर्जे का होता है। औसत होना यानी आधी सफलता और आधी असफलता। और मैं कहूंगी कि आजकल हम औसत दर्जे की दुनिया में जी रहे हैं, और दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। और ये हम पर निर्भर है, ये अविश्वासियों पर निर्भर नहीं है, ये हम पर निर्भर है। विश्वासियों की हम लोगों को अनुसरण करने के लिए एक मानक तय करें। हमें उनका अनुसरण नहीं करना है, हमें एक मानक तय करना है कि वे हमारा अनुसरण करें। और हम में से कोई ऐसा है जो उसे लगता है ये काफी, आप सुन रहे हैं, हम पर्याप्त है। मेरा मतलब हम पूरी दुनिया में हैं, हम सब काफी है। अगर हर कोई सिर्फ चर्च ना जाए बल्कि अपने पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करने के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण करें, और जो आप करना चाहते हैं वो ना करते हुए केवल वही करें जो आप जानते हैं कि सही है। आमीन। मैं आज सोच रही थी क्या होगा अगर हर कोई, चलिए बस इतना कहते हैं, या हर एक व्यक्ति केवल 30 दिनों के लिए प्रतिबद्धता करेगा। क्या आप जो करना चाहते हैं उसकी बजाय आप वही करेंगे जो सही है। और मैं आवश्यक रूप से पाप के बारे में बात नहीं कर रही हूं। ये पाप हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ वही करने के बारे में बात कर रही हूं जो पाप गलती से होते हैं। आप जानते हैं कि सही क्या है। ये एक छोटी सी बात हो सकती है, जैसे ऑफिस की चीजों को घर ले आना। कम ऑन। कितनी सारी पेपर क्लिप्स और रबर बैंड और नोट पैड्स को आप अपने ऑफिस से घर ले आए हैं। ठीक है, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमेशा ऐसा होता है जब भी हम उत्कृष्ट नहीं होते हैं तो हमारा विश्वास थोड़ा दृढ़ नहीं होता। मेरा मतलब है बस थोड़ा सा, आप जानते हैं, ये थोड़ा सा
आपकी आत्मा में एक छोटे से हैंगनेल की तरह है। इसका अर्थ है नाखून के किनारे या जड़ पर ढीली लटकी हुई त्वचा का एक टुकड़ा। और जब हम इसका पालन करना सीख जाते हैं तो हम सीखेंगे कि लोग सच में उत्कृष्ट होते हैं। आप में से कितने ऐसा सोचते हैं? आप में से कितने हैं जिसको बिस्किट पसंद है? आप में से कितने लोग इसे सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि आप मुझे देखना चाहते हैं? मुझे भूल चाहिए, मैं बिस्किट के बारे में बात कर रही हूँ। और फिर अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आटे में थोड़ा सा नया पदार्थ मिलाया है, तब बस मैंने इसमें 1/3 चम्मच कुत्ते का मल मिलाया है, तो क्या? लेकिन इसे आटे के बड़े बैच में मिलाकर साना गया है, इसलिए आप इसका स्वाद पता नहीं कर पाएंगे। आप में से कितने लोग अब मेरी बिस्किट को पानी की परवाह नहीं करेंगे? खैर देखिए, यही वो है जिसमें हमें दुनिया में सावधान रहना है। कि आप मुझे समझ रहे हैं? हम में से थोड़ी सी दुनिया को साथ रखकर मसीही बनना नहीं चाहेंगे, जहां हम रविवार को चर्च में जाते हैं और बाकी पूरे सप्ताह शैतान के जैसे कार्य करते हैं, या हम रविवार को चर्च जाते हैं और फिर हम हर सोमवार को काम पर बॉस के बारे में गपशप करते हैं और शिकायत करते हैं और कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं। हम उत्कृष्ट बनना चाहते हैं तो हमें उत्कृष्टता चुनना पड़ेगा। और उत्कृष्टता सटीकता नहीं है, ये वही है जो आप कर सकते हैं और आप सबसे अच्छा कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं। आपके पास एक पुरानी कार हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे साफ सुथरा नहीं रखना चाहिए। ठीक है? ये अच्छा हुआ। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक नई कार चाहता हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब तक कि आपकी पुरानी कार और साफ नहीं रखेंगे और उसमें से कचरा बाहर नहीं करेंगे, तब तक आपको शायद नहीं मिल सकती। लेकिन मुझे लगता है कि सही चीजों का करना खास करके तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं देख रहा हो और वो हमेशा देख रहे हैं। उन चीजों में से एक जो मैंने खुद को करने के लिए चुनौती दी है, और मैं ये सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला। मैं अपने घर में जब भी कोई चीज बाहर निकालती हूँ और इसका इस्तेमाल करती हूँ तो मेरा लक्ष्य होता है इसे वापस वहीं रखना जहां से मुझे ये मिला। ये आश्चर्यजनक है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो एक कमरा कैसा दिखता है। मेरा मतलब है, मैं चकित हो गई थी क्योंकि जब एक महिला बाथरूम में जाती है तो हमें मेकअप और 3 कंघी और हेयर ड्रायर और फ्लैट आयरन और लोशन और औषधि और सभी प्रकार की चीजें मिलती हैं। और अगर कभी कभी मैं जल्दी में होती हूँ तो मैं उस सामान को वापस वहीं पर नहीं रखती जहां इसे होना चाहिए। इसलिए कभी कभी ऐसा लग सकता है कि बाथरूम में चक्रवात आया था। और अब मैं टूथपेस्ट पर वापस ढक्कन लगाने और इसे दूर रखने के लिए समय निकालती हूँ। बस सब कुछ उत्कृष्टता के साथ कीजिए। देखिए, आपको ये मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम छोटी चीजों में उत्कृष्ट नहीं होते हैं तो हम बड़ी चीजों में उत्कृष्ट बनने के आसपास कभी नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए हमें इसे चुनना होगा। आप जानते हैं, हमारे पास ये छोटे इंस्टाग्राम पोस्ट हैं, साथ ही साथ फेसबुक पर भी है। और मेरी टीम, मैं ऐसा नहीं करती, मेरी टीम इन इंस्टाग्राम पोस्ट पर कैप्शन डालती है और ये है, इसका हमेशा कुछ न कुछ संबंध उससे होता है जो मैं सिखा रही हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस शिक्षा का शीर्षक सही हो और यही हो। और मुझे ये देखने से ऐसी किक मिलती है कि कितने लोग कौन से शीर्षक देख रहे हैं। हाल ही में मेरे पास एक था, स्टडी द वर्ड, वचन का अध्ययन करें। इसे 42,000 लोगों ने डाउनलोड किया। मेरे पास एक था जिसे उन्होंने कहा, रिलैक्स एंड डू नथिंग, आराम करो और कुछ भी मत करो। और इसे 3 लाख लोगों ने डाउनलोड किया।
अब क्या ये आपको बताता है कि हम कहाँ हैं? देखिए, उन्होंने स्टडी द वर्ड शब्द का अध्ययन करे शीर्षक देखा, एक चौथाई लोग केवल उसी में रुचि रखते थे। लेकिन अगर हम बैठने वालों में से हैं और कुछ नहीं करते हैं तो हर कोई इसे पसंद करेगा। मेरा बेटा दूसरी रात मेरे घर पर था, वो हमारा बच्चा है लेकिन वो 42 वर्ष का है, वो 43 वर्ष का होने वाला है। उसका स्वभाव बड़ा चंचल है और उसके पास ये देश गीत था। मुझे लगता है कि वो किसी तरह का लाइन डांस कुछ ऐसा ही था और उसने कहा चलो मॉम मेरे साथ डांस करो। मुझे नहीं पता उसने सोचा होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती या ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन मैं उठी और उसके साथ नृत्य करने की कोशिश की। ये पहला दाहिना पैर यहाँ रखना है और बायां पैर वहां, आप जानते हैं ऐसा करो ऐसा करो। और वो पूरी चीज फिल्मा रहा था और उसने इसे फेसबुक पर डाल दिया। ठीक है, अब क्या, इसके लिए आप तैयार है? हम उस 10,03,000 बार देखा गया। वास्तव में ये मजेदार था, लेकिन इसने मुझे नाराज कर दिया कि लोग स्टडी द वर्ल्ड देखने की तुलना में मुझे चारों ओर घूमता हुआ देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इसलिए शायद मुझे गलत पेशा मिला है, शायद मुझे डांसिंग का पेशा लेना चाहिए था। लेकिन मैंने ये आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आपको बताता है कि लोग कहाँ हैं और इसका खास संबंध है। कभी कभी मुझे डरावना लगता है ये देखकर कि 3 लाख लोग कुछ न करते हुए सिर्फ बैठना पसंद करते हैं और केवल 42,000 लोग वचन का अध्ययन करना चाहते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:20 में बाइबल कहती है कि 2 कुरिन्थियों 5:20 सो हम मसीह के राजदूत हैं। एक राजदूत किसी दूसरे देश का प्रतिनिधित्व होता है और पूरे 2 कुरिन्थियों 5:20 का एम्प्लीफाइड अनुवाद पसंद है क्योंकि ये कहता है हम मसीह के व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व हैं। अब इसे समझिए, हम उनके व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व हैं और वो इस संसार में हमारे द्वारा आग्रह करते हैं। ये अद्भुत है। तो इसका मतलब है कि मैं बाहर जाकर जो भी करता हूँ, जो करना चाहूँ वैसा नहीं कर सकता। मुझे वही करना होगा जो मुझे करने की जरूरत है। देह मजबूत है और यह आपको गलत दिशा में खींच लेगी। बाइबल गलातियों में कहती है क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए शैतान हमेशा हमारी देह के द्वारा कार्य करता है, जो कि आपका शरीर और प्राण का कुछ हिस्सा है जो क्रूसित नहीं हुआ है परंतु मसीह का है, और हमारी आत्मा हमारा सबसे गहरा हिस्सा है जहाँ मसीह रहते हैं। और अगर हम देह के अनुसार चलते हैं तो हम ज्यादातर समय गलत काम करेंगे। ये पाप भी नहीं हो सकता, लेकिन ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे आपने अपनी कार पर यीशु आपसे प्यार करते हैं वाला एक बम्पर स्टिकर लगाया और आप गति सीमा तोड़ रहे हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप अपनी कार से ये बम्पर स्टिकर निकाल दें, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हैं जो आप दिखावा कर रहे हैं। तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, इससे गलत इंप्रेशन पड़ती है। जरा ये सोचिए लोग क्या सोचेंगे जब हम खुद वो नहीं करते। आमीन। आमेन। उत्कृष्ट बनने के लिए बुलाए गए 2 पत्रस 1:3 इसका हमारे जीवन में बुलाहट का एक हिस्सा है। ये महज एक छोटा सा विचार नहीं है, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से अपेक्षित उपयुक्त संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया गया है, जिसने हमें सभी का ये जिसने मुझे अपनी ही महिमा और नैतिकता के अनुसार बुलाया है। अब नैतिकता का अनुवाद सामर्थ्य के रूप में या दैवीय चरित्र के रूप में किया जा सकता है, लेकिन यीशु ने कहा उन्होंने नैतिकता को उनमें से बहते हुए महसूस किया, और ये एक सामर्थ्य और अभिषेक था जो उनमें से बह रहा था जब उन्होंने किसी को चंगा किया था। और इसलिए उत्कृष्टता सामर्थ्य से संबंधित है। उत्कृष्ट लोगों को पतौंदी
दी जाती है, औसत दर्जे के लोगों को पदोन्नति नहीं मिलती। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को पसंद करूंगी जो उत्कृष्ट हो और वो जो भी करता हो उत्कृष्टता से करता हो और अपने वचन का पालन करता हो, और वो जो भी करे सच में कड़ी मेहनत से करे। शायद वो गुच्छे में सबसे चमकदार बल्ब ना हो, लेकिन मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में ज्यादा पसंद करूंगी जो बहुत बुद्धिमान तो है परंतु उसके साथ चलना मुश्किल हो और वो किसी न किसी चीज के बारे में हमेशा राय रखता हो। आमीन। ये हमेशा सबसे बुद्धिमान लोग नहीं होते जिन्हें पदोन्नत किया जाता है। सच्ची बढ़त परमेश्वर से मिलती है और परमेश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को ले सकते हैं जो शायद ही कुछ जानता हो और वो उन्हें ऐसी चीजों को करने के लिए योग्यता दे सकते हैं जो लोगों को विस्मित कर दे। मैं आपको एक रहस्य बताती हूं, मैं जो कर रही हूं मैं उसके लिए पूरी तरह से अयोग्य हूं, 100% अयोग्य। मैं हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है, मैं अंग्रेजी में लगभग फेल हो गई थी, लगभग असफल अंग्रेजी, और अब मैं दुनिया के 2/3 हिस्सों में 125 भाषाओं में बोल रही हूं। मैं हमेशा से बहुत अच्छा लिख सकती थी और मेरे शिक्षक चाहते थे कि मैं पत्रकारिता छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करूं, लेकिन क्योंकि मेरे पिता मेरा यौन शोषण कर रहे थे इसलिए मैं बस इतना करना चाहती थी कि मैं घर से दूर चली जाऊं और नौकरी पालूं। इसलिए मुझे पत्रकारिता स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक मुझ पर आया और मैंने 150 किताबें लिखी हैं। तो मैं ये सब डींग मारने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हैं या आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। मुझे लगता है अगर ये अच्छी शिक्षा है तो आप जितनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त करें। निश्चित रूप से मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, परंतु मेरे जैसे सीधे और साधारण लोगों के लिए मैं बस इतना कह रही हूँ कि ये आपका हृदय है जिसे परमेश्वर देख रहे हैं और वो इन बातों को देख रहे हैं जैसे आपको कोई नहीं देख रहा हो। तब भी क्या आप उत्कृष्ट बने रहेंगे? क्या आप उनकी सेवा करेंगे भले ही इसके लिए आपको कोई भुगतान न दिया जाए? मुझे याद है कई साल पहले, मेरा मतलब है लोगों ने हर चीज के लिए स्वेच्छा से काम किया और फिर वर्षों से ये उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां लोग इसके लिए भुगतान नहीं करते पर कोई कदम उठाना नहीं चाहते। हमें परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं और किसी अन्य कारण से नहीं। आज रात मुझे इस संदेश की जरूरत है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी होगी। एक उत्कृष्ट व्यक्ति आवश्यकताओं से अधिक होता है, वो हमेशा अतिरिक्त मील जाते हैं, वे ऊपर की ओर जाते हैं और वे हमेशा पर्याप्त से अधिक करते हैं, वे हमेशा बेहतर काम करते हैं। जॉन मैक्सवेल ने कहा है कि उनका एक लक्ष्य है, वो जब भी बोलने जाते हैं तो उन्हें हमेशा अपेक्षा से अधिक करना है। मुझे ये पसंद है। हमें उत्कृष्टता से चलने के लिए बुलाया गया है। अब हम जानते हैं कि सबसे उत्कृष्ट चीज प्रेम है। 1 कुरिन्थियों 12:31 कहता है, परंतु सच्चाई से और उत्साहपूर्वक महानतम सर्वश्रेष्ठ वरदान तथा पसंदीदा अनुग्रह की इच्छा करो और इसे विकसित करो। फिर भी मैं तुमको और भी उत्कृष्ट तरीका दिखाता हूं जो कि अब तक का बेहतर है और उनमें से सबसे ऊंचा है, प्रेम। इसलिए हर किसी के पास प्रेम पर कुछ किताबें और शिक्षाएं होनी चाहिए। उन सभी चीजों के कारण जिनका हम अध्ययन करते हैं, हमें प्रेम का अध्ययन करना चाहिए। हमें 1 कुरिन्थियों 13 का 1 से 8 देखने की आवश्यकता है और इन वचनों को अलग करके हमें खुद को पूछना चाहिए, क्या मैं धैर्यवान हूं? क्या मैं दयालु हूं? क्या मैं नम्र हूं? क्या मैं अपने सही होने का अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हूं? क्या मैं किसी पर क्रोधित हूं? मैं किसी को कितनी जल्दी माफ कर देता हूं? क्या मैं मार्मिक हूं? क्या मैं आसानी से नाराज हो जाता हूं? क्या मैं हमेशा उत्तम होने पर यकीन करता हूं? हमें इस बारे में गंभीर होना जरूरी है। यीशु ने कहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं।
एक मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुझसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले। और ज्यादातर हर संदेश में मैं उन लोगों को क्षमा करने के महत्व के बारे में बात करती हूँ जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। और मुझे लगता है कि मैं इसे जारी रखूंगी, क्योंकि आजकल दुनिया में ज्यादा से ज्यादा गुस्से वाले लोग हैं जितना मैंने कभी नहीं देखा। और क्या आप जानते, बाइबल मत्ती 24 में कहती है, जो अंत के समय के संकेतों के बारे में एक अध्याय है, कि अंत के दिनों में देश में अधर्म और अराजकता के बढ़ जाने से बहुतों का प्रेम, ये हम हैं, ठंडा पड़ जाएगा। और देखिए, शैतान को ये पसंद है। इसका कारण है, आपको बताती हूं, आत्मिक युद्ध का उच्चतम रूप है रेड हॉट ऑन फायर लव। ये प्यार पर आधारित सबसे कम बिकने वाली किताब है जो मेरे पास कभी हुआ करती थी। मेरा मतलब है, मैंने इस प्रेम की बात पर काम किया, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत प्रेम करने वाली महिला नहीं थी और मैं काफी लंबे समय से इस पर काम कर रही हूँ। और मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास गुस्सा करने के लिए ताकत नहीं है। आप कहते हैं जिस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई है वो माफी के लायक नहीं है। ठीक है, वो नहीं है, लेकिन आप शांति के लायक हैं। आमीन। अगर आप किसी पर क्रोधित हैं तो कृपया 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 आप वही कीजिए जो एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है, इसे छोड़ दो, इसे जाने दो, इसे निकाल दो। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।